वीएचपी ने उद्धव ठाकरे का खुला समर्थन किया है। वीएचपी महासचिव का खुला बयान आया सामने, जिसमें लिखा उन्होंने कहा है कि किसी मां ने दूध पिलाया अगर किसी की तो ठाकरे को वो रोके। अयोध्या आने से ठाकरे को कोई नहीं रोक सकता है, जिसकी मां ने दूध पिलाया वो सामने आए, चंपत राय का कहना। महंत राजू दास ने रोकने का देखिए ऐलान किया था और उसके बाद यहाँ पर अब वीएचपी का ये खुला समर्थन उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता हुआ। और उसके बाद देखिए अब चंपत राय ये कहते हैं कि जिसकी मां ने दूध पिलाया वो उद्धव ठाकरे को रोक कर दिखाए। और इससे पहले देखिए जो महंत राजू दास थे उन्होंने उद्धव से कहा था कि वो अयोध्या ना आए। तो है किसी की मां ने दूध पिया है और पिलाया अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में, समझते हो आप लोग? तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी मां ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे? तो है किसी की मां ने दूध पिया है और पिलाया अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में, समझते हो आप लोग? तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी मां ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे? तो फिलहाल देखिए वीएचपी महासचिव चंपत राय जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो उद्धव का समर्थन करते हैं और इसी के साथ उन लोगों पर भी निशाना साधा है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने पर लेकर कहा था कि अगर वो अयोध्या आते हैं तो उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें यहां पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। महंत राजू दास ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या आएंगे तो उनका यहां पर पूरे तरीके से विरोध किया जाएगा। अब उसके बाद जो वीएचपी है वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में आकर बात कह रही है और वीएचपी के महासचिव चंपत राय उन्होंने कह दिया है, ऐलान कर दिया कि अगर किसी में इतना दम है तो उद्धव ठाकरे को रोक कर दिखाए। और इसके बाद अब देखिए यहां पर दो फाड़ होती हुई, एक तरफ जहां पर महंत राजू दास हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में भी हैं जो उद्धव ठाकरे को लेकर ये कह रहे हैं कि उन्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। वहीं वीएचपी जो है उसका कहना है कि किसी में इतनी दम नहीं है कि उद्धव ठाकरे को रोक कर दिखा सके। फिलहाल अयोध्या में देखिए ये विवाद तब ये जन्म लेता दिखा जब महाराष्ट्र में पिछले दिनों हमने देखा कि कंगना के साथ जो बर्ताव किया गया, जो बीएमसी ने वहां पर कार्रवाई की और उसके बाद यह ऐलान किया गया था महंत राजू दास की तरफ से और उनके समर्थन में भी कुछ लोगों ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आना चाहिए अब। और उसके बाद अब जो वीएचपी है वो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के समर्थन में है और वीएचपी महासचिव ने ऐलान कर दिया कि यहाँ पर कोई उद्धव ठाकरे को रोक कर नहीं दिखा सकता है। किसने अपनी मां का दूध पिया जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को रोकेगा? तो यानी खुले शब्दों में यहाँ पर उन लोगों को चुनौती जो अभी तक उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे थे अयोध्या आने को लेकर। और उसके बाद अब वीएचपी जो है वो समर्थन में उतर आई है उद्धव ठाकरे के। महाराष्ट्र के देखिए सीएम है उद्धव ठाकरे जिनके समर्थन में वीएचपी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ साधु समाज भी है, कुछ महंत भी हैं जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के विरोध कर रहे हैं। अयोध्या आने को लेकर नाराजगी दिखाई थी और पहले भी चेता चुके थे कि अगर वो यहाँ अयोध्या आते हैं तो उनके साथ यहाँ पर मान सम्मान पूर्वक बातचीत नहीं की जाएगी, उन्हें यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए ये पूरा विवाद तब जन्मा जब महाराष्ट्र में लगातार उद्धव सरकार की थू-थू होती देखी गई। वहां पर जब रिया पर पूरा केस आगे बढ़ता हुआ दिखा, फिर कंगना तक वो जब आग आई तो उसके बाद यहाँ पर अयोध्या में कुछ संत समाज जो है वो रुष्ट हो गए, क्योंकि जब रिया के ऊपर कार्रवाई की गई थी उद्धव सरकार ने वहां पर कई बातें ऐसी बोली थी, उनके सरकार की तरफ से कई लोगों ने कुछ बातें कुछ बयानबाजी कर दी थी। उसके बाद से यहाँ पर रोष देखा गया था और उसके बाद उद्धव ठाकरे को अयोध्या न आने के लिए कहा गया था महंत राजू दास की तरफ से और उसके बाद कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया था। हालांकि अब एक तरफ जब उद्धव ठाकरे का विरोध किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो वीएचपी है वो उद्धव ठाकरे का यहाँ पर पूरी तरीके से समर्थन करती दिख रही है। और उद्धव ठाकरे देखिए समय समय पर कुछ खास अवसर पर यहाँ पर अयोध्या आते भी रहते हैं, लेकिन अब फिलहाल जब उनको मना करने की बात सामने आई तो वीएचपी जो है वो खुलकर उनके समर्थन में आकर अपने बयान दे रही है। और महासचिव चंपत राय ने कह भी दिया है कि उद्धव ठाकरे को कोई रोक नहीं सकता है अयोध्या आने से। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जो वहां पर इस वक्त तनातनी चल रही है उसके बाद अब अयोध्या में भी उसी की आंच देखी जा रही है। यहाँ पर भी एक तरफ वीएचपी है तो एक तरफ महंत राजू दास और उनके कुछ समर्थक है जो उद्धव ठाकरे को अयोध्या ना आने की सलाह दे रहे हैं और उन्हें ये चेता भी रहे हैं कि अगर वो अयोध्या आएंगे तो उनका यहाँ पर पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। और अब इसके बाद जो वीएचपी वो समर्थन में आती हुई दिख रही है, वीएचपी की तरफ से भी पूरी तरीके से समर्थन किया जा रहा है और चंपत राय ने खुद कह दिया है सीमाब हमारे संवाददाता जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब देखिए उद्धव ठाकरे के समर्थन में एक तरफ वीएचपी आ चुकी है तो दूसरी तरफ महंतों का वो गुट है। जब राजू दास कहती कि अयोध्या नहीं आना चाहिए, ये आखिरकार क्यों?
देखिए लगातार जो है वो अयोध्या में जो संत हैं वो कोई असंतुष्ट हैं और कोई जो है वो समर्थन में है। ये शुरुआत से चला आ रहा है जब से मंदिर निर्माण की बुनियाद रखे जाने का ऐलान हुआ था और संगे बुनियाद रखी गई थी। तो इसी क्रम में राजू दास जो हैं महंत, उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दे दिया जिसके बाद हड़कंप मच गया कि अयोध्या में उनको नहीं आना चाहिए, वो कदम नहीं रखने देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो चंपत राय हैं वीएचपी के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इसका मतलब कि संतों में आपस में दो गुटों में ठन गई है पूरी तरह से, क्योंकि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उस वक्त भी शिवसेना का एक बहुत बड़ा योगदान था और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में जो कारसेवक थे, मराठा कारसेवक, वो अयोध्या आए थे। और ऐसे में बाला साहब ने भी ऐलान किया था कि मंदिर वहीं बनेगा और लगातार जो है वो इस बात का ऐलान करते रहे जब तक वो जीवित थे। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे भी इसी लाइन पर चल रहे हैं, इसी क्रम में चल रहे हैं। और पिछले बार भी जो है वो जब फैसला नहीं आया था राम मंदिर का, तो उस वक्त भी दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। अब ऐसे जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तब जो महंत राजू दास हैं उन्होंने इस तरह का ऐलान किया है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो उबाल आना तय है। चंपत राय ने इसी का जवाब दिया है और कहा है कि मैं देखता हूं कि कौन आने से उनको यहाँ रोकता है, क्योंकि वो पहले से राम भक्त रहे हैं, उनके परिवार के लोग राम भक्त रहे हैं और हमेशा से मंदिर निर्माण का समर्थन करते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो राजू दास, महंत राजू दास ने ऐलान किया है उसका अब विरोध शुरू हो गया है। शिवांगी, बिल्कुल सीमा, आप देखिए इसमें एक चीज ये भी जोड़ के देखी जा रही, क्योंकि जब ये बयान दिया था महंत राजू दास ने, उस वक्त कंगना को लेकर मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। वहां पर उनको एक मराठा के रूप में देखा जा रहा था जब कंगना का विरोध किया गया था। उस वक्त ये जब बयान आया तो क्या ये बयान उस संदर्भ में भी मायने रखता है? देखिए ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में इस वक्त नहीं बन रही है और तमाम मुद्दों को लेकर आपस में विवाद जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन राम मंदिर में दर्शन करने आने के लिए अगर किसी तरह से कंगना रनौत से उसको जोड़ा जाए तो ये बहुत ही छोटी बात होगी और इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर महंत राजू दास ने इस तरह का ऐलान किया है तो उनको भी सोचना चाहिए, कोई ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये दर्शन करने के लिए कोई भी आ सकता है। ऐसे में इस बात का ऐलान कर देना कि उद्धव ठाकरे यहाँ नहीं आएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले भी आते रहे हैं। ये तो है नहीं कि पहली बार वो लखनऊ ये अयोध्या आ रहे हैं। तो जाहिर है कि इस तरह के ऐलान से जो और तमाम महंत हैं उनमें नाराजगी है और इसीलिए चंपत राय ने इस बात का ऐलान किया है कि देखते हैं कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से कौन रोकता है। तो फिर ये जो महंत राजू दास ने कहा था कि उद्धव ठाकरे अयोध्या ना आए, उनको यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ये किस बात को लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी? क्या वजह रही थी इसकी बड़ी? देखिए लगातार जो है वो राम मंदिर को लेकर शिवसेना भी मुखर रही है, महाराष्ट्र में हमेशा मुखर रही है। और अब जब राम मंदिर का फैसला आ चुका है, वहां पर संगे बुनियाद रखी जा चुकी है, शिलान्यास हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम महंत जो है वह कुंठा का शिकार भी हैं। उनको क्योंकि राम मंदिर के किसी भी काम में आगे नहीं रखा गया है, ट्रस्ट से उनको दूर रखा गया है। तो जाहिर है कि पहले भी जब राम मंदिर का निर्माण शिलान्यास होना था तो उस वक्त भी तमाम लोगों ने नाराजगी जताई थी कि अभी जो है मुहूर्त ठीक नहीं है, ऐसे समय पे जो है वो निर्माण के आधारशिला नहीं रखी जानी चाहिए। तो अब यही सब नाराजगियां चल रही हैं। तो किसी न किसी बात को लेकर महंत राजू दास जैसे लोग जो है वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं। तो इसी के क्रम में उन्होंने बयान दिया है, हालांकि उनके इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिमा फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और देखिए लखनऊ से बड़ी खबर आपको